शादी हो गई है, उन सब के पिता के खाते में आज 29 करोड़ 36 लाख 25 लाख रुपए की धनराशि भेजी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस भाजपा समारोह के लिए आपका बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं अब आमंत्रित भी करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इन मजदूरों को आशीर्वाद देकर के इसकी ऐतिहासिकता में और चार चांद लगाने का काम करें। और साथ ही साथ जो 50,000 की भीड़ आई है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में जोरदार तालियां बजाकर के स्वागत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब इन 11 जोड़ों को अपने आशीर्वचनों से सांगीतिक रूप से अपना आशीर्वाद देंगे। सादगी की प्रतिमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब 11 जोड़ों को सांकेतिक रूप से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबसे तालियों की अपेक्षा है, जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। इतना भव्य आयोजन कभी नहीं हुआ। 3,915 जोड़ों का विवाह हो रहा है आज। विविधता में एकता का ये संगम यहाँ जो हमको देखने के लिए है, ये भी हमारे लिए एक गौरव का पल है कि हम इसके साक्षी बने हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम सब के लिए गौरव की बात है, अयोध्या के लिए गौरव की बात है कि इतना भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित हुए हैं यहाँ पर आप सबको आशीर्वाद देने के लिए। तालियों से स्वागत के लिए मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियों से, आपके पीछे से तालियां कम मिल रही है, जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए। पीछे भैया अनूप पीछे अनूप जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबको आशीर्वचन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री श्री मंडूलाल कोरी जी, माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी,
उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री बलराम मौर्य जी, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, शोभा सिंह चौहान जी, बाबा गोरखनाथ जी, संजीव सिंह जी, अभिषेक मिश्रा जी, राजेश गौतम जी, संजू देवी जी, माननीय सभी विधायकगण और भारी संख्या में आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इतने भव्य आयोजन के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज संविधान दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन्हीं भावनाओं को सम्मान देने के लिए भारत को इतना अच्छा संविधान दिया। आज इस संविधान की बदौलत की ताकत के कारण ही आपने देखा होगा कि संविधान की ताकत, यही भारत के संविधान की ताकत है। एक श्रमिक की कन्या की शादी में प्रदेश सरकार स्वयं उपस्थित होकर के कन्यादान का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारीगण और सभी विधायक, सांसद, अन्य प्रतिनिधिगण स्वयं उपस्थित होकर के कन्यादान का आयोजन कर रहे हैं। इससे पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है, और इसलिए आज का आयोजन अत्यंत पुण्य का कार्य है। मैं इसके लिए श्रम और सेवायोजन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को विशेष रूप से मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने श्रम और सेवायोजन विभाग को एक नई ऊंचाई और एक नई पहचान दी है कि सही मायने में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए श्रमिक की आवाज सही मायने में शासन प्रशासन के कानों तक पहुंच सके और शासन और प्रशासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक उपलब्ध हो सके। भाइयों बहनों, श्रमिक भी समाज का पार्ट है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के देश में प्रधानमंत्री पद भार ग्रहण करने के बाद से इसमें चली योजनाओं का लाभ आज हर एक ओर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज यही कारण है कि जहां अनेक योजनाओं से जोड़ने का कार्य हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी आपने देखा होगा, नवासी या प्रवासी जो भी श्रमिक था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश श्रम और सेवायोजन विभाग ने योजना बनाई कि हम हर एक श्रमिक को भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि 54 लाख श्रमिकों के खाते में उस समय हम लोगों ने पहले चरण में भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। फिर देश के तमाम अन्य राज्यों ने फिर उसको अंगीकार करते हुए अपने आदि भरण पोषण भत्ते के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी भी उन्हें उपलब्ध की जा रही है। और इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ से अधिक प्रवासी और निवासी श्रमिक लेंगे। स्वाभाविक रूप से श्रमिकों के लिए आज तमाम की जाने वाली योजनाएं उनके श्रम को सम्मान देने का एक अभियान है, क्योंकि इनके पसीने में ही इस राष्ट्र की आधारशिला निर्भर करती है। और इसीलिए इनके कहीं भी इनके परिश्रम में, इनके पुरुषार्थ का फल प्राप्त हो सके, इस दिशा से केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। और आज सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम श्रमिकों की कन्याओं को भी, जो गांव की कहावत थी कि गांव की बेटी सबकी बेटी, वही भाव आज यहां पर देखने को मिलता है कि पूरा मंच, पूरा समुदाय उन गरीब श्रमिकों की बेटी
कन्यादान के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, जिसमें 3,915 कन्याओं को एक साथ यहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ जोड़ने के साथ जहां हम जुड़ रहे हैं, वहीं साथ ही साथ एक सामूहिकता की ताकत का एहसास, सामूहिकता रहेगी, शासन आपके पास होगा, आपके पास आकर के आपके हर सुख दुख में सहभागी बनेगा। दूसरा, समाज की उन तमाम बुराइयों को इसके माध्यम से तिलांजलि दे रहे हैं। कहीं पर बाल विवाह की बात सुनने को मिलती थी, कहीं पर दहेज की कुप्रथा सुनने को मिलती थी। अब बाल विवाह और किसी भी प्रकार के दहेज जैसी कुप्रथाओं को पूरी तरह तिलांजलि देकर के कहीं पर श्रम विभाग के द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और साथ साथ समाज के प्रत्येक तबके की कन्याओं को सम्मान पूर्वक उन्हें इस वैवाहिक कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के उन्हें सम्मान देने का कार्य कर रही है। इस सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह थी। प्रदेश में जगह जगह दंगे होते थे, अराजकता का एक वातावरण था और महिला सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा होता था। लेकिन प्रदेश में 2017 में आप सबके आशीर्वाद से, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में जिस सरकार का गठन किया था, आज वो सरकार न केवल प्रदेश को दंगा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, बल्कि आज सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए कार्य करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। एक तरफ गरीब को घर में शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर जिन परिवारों के पास अपने आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना या श्रम विभाग की आवास योजना से आच्छादित करते हुए उन्हें आवास की सुविधा से आच्छादित करने का कार्य है। 43 लाख परिवारों को एक आवास उपलब्ध होना, 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध होना, 59,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण होना और जिन गांवों में कभी आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंच पाई थी, उन सभी गांवों को भी विद्युत की आपूर्ति से आच्छादित करते हुए उन गांवों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कार्य भी करना, ये प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का हिस्सा है। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत एक और चाहे वहां शिक्षकों की भर्ती हो या फिर पुलिस की भर्ती हो, अधिक से अधिक बेटियां इसमें भर्ती होकर के अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ समाज को दे सके। जहां सरकार इन सब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ इसका उपयोग करते हुए आज मिशन शक्ति का कार्यक्रम न केवल थाना और तहसीलों में बल्कि गांव-गांव में जाकर के वहां पर बीक अधिकारी के रूप में हर एक महिला को, हर एक गांव के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराने का कार्यक्रम भी कर रही है। और आज के अवसर पर जब यहाँ पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, ये 3,915 सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर स्वाभाविक रूप से इन सभी वर और वधुओं के उज्जवल और मंगलमय भविष्य की ओर इन सबका, हम सबका आह्वानित करता है। मैं एक बार फिर से आज वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई इन सभी कन्याओं को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विभाग को इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आए हैं, अयोध्या से, बाराबंकी से,
सुल्तानपुर से, अंबेडकर नगर से, इन सभी को भी मैं हृदय से धन्यवाद और इनका अभिनंदन करता हूं। इन सब ने इसमें रुचि लेकर के श्रमिकों की, कन्याओं की शादी के कार्यक्रम में सहभागी बनकर के गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के उस आह्वान को, जो हम सबको सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास के प्रतीक के रूप में जोड़ता है, इस पूरे कार्यक्रम के लिए आप सबको हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।